हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए हम आज प्रश्नावली 2 का सॉल्व लेकर आए हैं। अभी तक हमने 2.1 के सभी प्रश्नों को, जो कि NCERT मैथ हिंदी माध्यम, आपका हिंदी माध्यम है, उस पुस्तक के सभी प्रश्नों को 2.1 तक जितने भी प्रश्न थे हमने सॉल्व कर लिए। 2.2 प्रश्नावली है, आज देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 पढ़ेंगे। उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 पार्ट ए है। 837 + 208 + 363। हमको इन्हें उपयुक्त क्रम में लगाना है, फिर जोड़ करना है। अब हमारे मन में यह प्रश्न आया कि आखिर उपयुक्त क्रम है क्या। बच्चों ध्यान देंगे, उपयुक्त क्रम का अर्थ यह हुआ कि हमें इस तरीके से अंकों का जोड़ करना है जिससे हमारा जोड़ सरल हो जाए। एक तो तरीका यह हुआ कि हम 837, 208 और 363 लिख करके साधारण तरीके से जोड़ करेंगे। या तो हमारा पहले से जो हमें ज्ञात है वह तरीका है। दूसरा, उपयुक्त क्रम लगा करके हमें योग करना है, तो इसमें क्या होता है कि जोड़ हमारा और सरल हो जाता है। क्या ए पार्ट ए है। 837 लिखेंगे प्लस 208 न लिख करके 363 लिखेंगे। इसके नज़दीक 363 नज़दीक लिखने का अर्थ हमारा यह है कि यह जोड़ने में आसानी रहेगी, जोड़ने में आसान हो जाएगा। और ब्रैकेट का निशान लगाएंगे जिससे यह ज्ञात रहे कि हमको यह प्रक्रिया पहले करनी है, और फिर 208 लिख देंगे। ठीक है, अब हमको जोड़ने में आसान हो गया। 7, 3, 10, 10 का 0 हमें लिखना है। 7, 3, 10 हुआ, 10 का 0 हासिल, 1 प्राप्त होता है। 6 और 3 कितना होता है? 3 और 6 हम जोड़ते हैं तब हमको 9, और 1 हासिल था उसको ऐड करेंगे तब हो जाएगा 0। पुनः हमको फिर प्राप्त 1 हासिल होता है, तो 8 और 3 11, 8, 3 11 और 1 हासिल, टोटल 12। अब हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे प्लस का निशान लगा था 208 से पहले, तब हम प्लस का निशान लगा लेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और फिर हमें 208 लिखना है। और ध्यान देंगे बच्चों, यह आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। प्रश्न प्लस का निशान हमने लगा लिया है, 208 लिखेंगे। बराबर योग करने पर हमें 1408 प्राप्त होगा। हम लिखेंगे 1408 और इक्वल का निशान जरूर लगाएंगे। बी देखते हैं पार्ट। 1932 453 + 13,538 + 647। अब हम बराबर का यहाँ पे मार्क लगाएंगे और ध्यान देंगे कि 2 यहाँ पर है, संख्या 2, और यहाँ पर संख्या 8 है। बात स्पष्ट हो जाती है कि जोड़ने में आसान रहेगा। 8, 2, 10, 0 आ रहा है, जोड़ने में आसान रहेगा। तब हमको करना क्या है कि ये जो संख्याएं हैं, ये और ये 2 संख्याएं, इनको हम नज़दीक लिख लेंगे। कौन सी 2 संख्याएं? ध्यान देंगे, 1932 13,538। कारण क्या है इसका लिखने का नज़दीक? कारण यही है कि इनको जोड़ने में आसानी रहेगी। और दूसरा देखते हैं 453 + 647, इनको नज़दीक लिख लेंगे। कारण क्या है? हमें आसानी रहेगी, क्यों 7, 3, 10 होता है, 0 आएगा, 10 का 0, 4, 5, 4, 9, 1 हाथ से जुड़ के फिर 0 आएगा, तो आसानी रहेगी जोड़ने में। इसलिए हमको इनको दोनों को नज़दीक लिखना है, और इन दोनों को नज़दीक लिखना है 1932 13,538 को। अब देखते हैं
1962 और 1538 हमको जोड़ना है। 453 प्लस 647 हमको जोड़ना है। कारण क्या है, ब्रैकेट लगा दिया, जिस कारण से हमको ये दो पार्ट अलग अलग हो गए। पार्ट अलग होने से जोड़ और आसान हो गया। अब हमको 1962 प्लस 1538 जोड़ने में जो योग प्राप्त होगा वह 3500 का है, प्लस 453 और 647 का योग प्राप्त होगा 1100, और 3500 1100 जोड़ने पर हमें 4600 प्राप्त होगा। अब यह साफ हो जाता है कि यह प्रक्रिया सरल है और इसमें समय की भी बचत होती है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए पार्ट 2 इंटू 1768 इंटू 50। हमें करना क्या है कि क्रम इस प्रकार से लगाना है जिससे यह गुणनफल आसान हो जाए। ध्यान देंगे 50 और 2 की हम गुणा आसानी से कर सकते हैं। हमें ज्ञात है 50 और 2 का गुणनफल 100 आएगा। 2 गुणे 50, छोटे ब्रैकेट का निशान लगाएंगे, गुणे 1768 लिखेंगे हम। अब ध्यान देंगे 2 और 50 की गुणा करने पर हमें 100 प्राप्त होगा, गुणे 1768 लिखेंगे हम। अब हमारा गुणा और आसान हो गया है। 100 और 1768 की गुणा करनी है, जिसमें हम ध्यान देंगे यदि हम किसी ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिस संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़े या हज़ार के स्थान पे 0 लिखे हुए हैं, तब हमें 0 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम सिर्फ 0 से अधिक अर्थात 1, 2, 3 कोई भी अंक दिए हुए हैं उनसे गुणा करेंगे और अंत में जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा उस संख्या में 0 बढ़ा देंगे। जैसे हमने 1768 लिख करके 2 0 इसमें बढ़ा दिए। सिर्फ आगे इकाई और दहाई के अंक पर 0 को हमने स्थापित कर दिया है। बस सिंपल इसी प्रकार से हम अन्य गुणा भी कर सकते हैं। और दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से करना है। बी पार्ट देखते हैं। 4 गुणे 161 गुणे 25, तो हम 4 गुणे 25 करेंगे। 4 गुणे 25 गुणे 166। ठीक, अब हमको करना क्या है, 25 और 4 की गुणा, 25 चौके 100 गुणे 166। ठीक, 166 लिखेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे आगे, यह उत्तर हो गया। यही हमारा आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको ई पार्ट और एफ पार्ट स्वतः करने हैं। सी पार्ट, डी पार्ट आपको स्वतः करने हैं।